नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू में हेडलाइंस। बिना जानकारी सचिव सबक सरुआ नहीं कर केंद्र सरकार के मुख्यमंत्री राउत से चेतावनी। प्रदेश 2 अलग किस्म के रहल बात केंद्र के बुझ आग्रह। प्रदेश 2 के समृद्ध बनाव विजन योजना के साथ आगा बढ़ल जेबाक नेता नेपालक कहब। सरकार से आनल गेल नीति तथा कार्यक्रम आ बजट के पक्ष में ठाड़ हुआ प्रधानमंत्री से पार्टी सांसद सबके निर्देशन। विमान सभक कमी होब नहीं देबाक संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री अधिकारी के दावी। सरकार से राष्ट्रीय प्रसारण लाइन गुरु योजना तैयार कैल गेल 10 वर्ष में 15,000 मेगावाट विद्युत। आप समाचार विस्तार से। नेकपा के वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल प्रदेश नंबर 2 के समृद्ध बनाव विजन योजना के साथ आगा बढ़ल जेबाक बतौलनि। संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मंत्रालय प्रदेश सरकार संघक सहकार्य में जनकपुर धाम में कैल गेल समृद्धि के सपना संपन्न प्रदेश 2 के इच्छा विषयक 2 दिवसीय गोष्ठी के संबोधन करत पूर्व प्रधानमंत्री से हो रहल नेता नेपाल प्रदेश नंबर 2 में अनुभवी विज्ञ सभक कमी नहीं रहल कहत हुनक सभक सुझाव अनुसार विजन के साथ आगा बढ़ल जेबाक बतौलनि। सिंगै देशको विभिन्न प्रदेशहरूले आफ्नो ठाउँमा यस्तो भिजन युक्त एउटा सम्मेलन गर्ने सिंगो प्रदेशको विकासको एउटा अवधारणा सामूहिक सोच अगाडि सार्ने काममा अघि बढ्नु पर्दछ भनेर अरूलाई पनि मैले प्रेरित उत्साहित गर्दै नेता नेपाल अपना सेहो प्रदेश नंबर 2 से राजनीति शुरू कर एत धरि पहुंचल कहत प्रदेश नंबर 2 के समृद्धि के चुनौती सब जान क एकर समाधानक लेल प्रयास कैल जेबाक आ एहि काज में अपन पूर्ण सहयोग रहबाक बतौलनि। विश्वास छ भने म देखिरहेको छु डाक्टर हरिवंशजी पनि यही हुनुहुन्छ, हाम्रो महाधिवक्ता विक्रमजी पनि यही हुनुहुन्छ। अब मैले पछि देखा धेरै हुनुहुन्छ, मेरो नाम दिनु भएन भने चिन्ता दोकान जानु होला। सब यहाँ जितेन्द्र चौलाजी तो जानु भन्नै एक से एक विद्वानहरूको यो भूमि हाम्रो डाक्टर भरत दा पनि यही हुनुहुन्छ। युनिभर्सिटी राजसी धन विश्वविद्यालय जुन विश्वविद्यालयमै प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि स्थापना गर्ने काममा मैले पालन गरेँ। प्रदेश नंबर 2 असफल गरीब भेला से नेपाल से हो समृद्ध हो नहीं सकबाक बात सबके मालूम रहल ओ बतौलनि। प्रदेशक समृद्धि के लेल संघीय प्रदेश आ स्थानीय तीनों तहक सरकारक समन्वय आवश्यक रहल से हो हुनक कहब छल। विजन युक्त एउटा सम्मेलन गर्ने सिंगो प्रदेशको विकासको एउटा अवधारणा सामूहिक सोच अगाडि सार्ने काममा अघि बढ्नु पर्दछ भनेर अरूलाई पनि मैले प्रेरित उत्साहित गर्दै आइरहेको छु। विश्रामक बाद अब बाकी प्रसंग।
प्रदेश नंबर 2 के मुख्यमंत्री मोहम्मद लाल बाबू राउत संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मंत्री लाल बाबू पंडित सहभागी कार्यक्रम में प्रदेश सरकार के बिना जानकारी करा सचिव सबक शुरुआत नहीं कर चेतावनी दिलने। संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मंत्रालय प्रदेश सरकार संग सहकार्य में जनकपुर धाम में केने समृद्धि के सपना संपन्न प्रदेश 2 के इच्छा विषयक 2 दिवसीय गोष्ठी के संबोधन करते मुख्यमंत्री राउत संघीय सरकार प्रदेश सरकार के कोनो जानकारी नहीं द रातारात मंत्रालय के सचिव सबके सरवा केने प्रति आक्रोश व्यक्त केने छलैथ। को बीचमा म यति मात्र अनुरोध गर्न चाहन्छु कि यहाँहरू आउने दिनमा हामी के गर्दाखेरि कुन बाटो लिएर अगाडि बढ्दाखेरि उपयुक्त हुन सक्छ त्यसमा चाहिँ यहाँहरूको विचार आओस्। हामीसँग काम गर्ने आँट छ, हामी काम गर्नलाई तयार छौं। कार्यक्रम में प्रदेश सरकार के बिना जानकारी द कर्मचारी सरवा नहीं कर बेर बेर कहने मुख्यमंत्री राउत प्रदेश में उठल कर्मेश 90% संघीय सरकार लेव वाला नीति से हो न्यायोचित नहीं रहल कहत संशोधन कैल जबाक मांग के लेने। प्रदेश सरकारले दुई तीनवटा यो प्रदेशलाई सामाजिक रूपान्तरणकै लागि एउटा कार्यक्रम अगाडि बढाएको छ, बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ। यो कार्यक्रममा म भन्छु विकासको साथसाथ सामाजिक रूपान्तरण हुन सकेन, हाम्रो विचारमा परिवर्तन आउन सकेन। हामी चाहिँ आफ्ना समाजलाई परिवर्तन गर्न सकेनौं भने विकास चाहिँ त्यो दिगो विकास हुन सक्दैन। पृथक रहल दावी करते मुख्यमंत्री राउत प्रदेशक समृद्धि के लिए संघीय सरकार फॉर्मूला काज नहीं लगबाक तर्क केलनि। कार्यक्रम में संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मंत्री लाल बाबू पंडित प्रदेश सरकार के कर्मचारी का अभाव होवा नहीं देवाक लक्ष्य ल आवश्यक प्रक्रिया शुरू केने बतौलनि। गिर्ने ठाउँमा जनकपुरको माछा खान पाइन्छ भनेर मलाई चाहिँ जवाब आयो। छुट्याउन गाह्रो छ, किनभने सक्कली जनकपुरको माछा त सिलगढीतिर पुग्छ र अन्तको माछा चाहिँ यहाँ आइपुग्छ भनेर मलाई भने। मैले भर्खरै केही दिन पहिला 10 दिन पहिला पोखरा पुगेको थिएँ। मैले सिन्धुपाल्चोकमा पुग्दा दोलखामा पुग्दा साइनबोर्डमा लेखेको हुन्छ जनकपुरको माछा चाहिँ यहाँ पाइन्छ भनेर, काठमाडौँमा मात्र होइन। त्यस्तै गरिकन जसरी जनकपुरको माछा ब्रान्ड भएको छ त्यस्तै चाहिँ विकासको ब्रान्ड यो 2 नम्बर प्रदेश बनोस् मेरो शुभकामना। मंत्री पंडित 2 नंबर प्रदेश के विकास और समृद्धि के लिए संघीय सरकार प्रतिबद्ध रहल से बतौलनि। ओ एकजुट भ आगा बढ़ सकला पर समृद्धि से हो नहीं रोकल जा सकत तो बतौलनि। 0.04% बजेट माया गरेर थपिनु छ। यदि केंद्र सरकार एकदम रिसायो भने प्रतिनिधि सभा के सदस्य हृदय त्रिपाठी विशेष संरक्षित आ स्वायत्त क्षेत्र सीमा संख्या निर्धारण करबाक लेल संवैधानिक मार्ग देखावा सरकार के चुनौती देलनि। सांसद त्रिपाठी सरकार संवैधानिक व्यवस्था अनुसार गाउँपालिका नगरपालिका के सीमा आ संख्या निर्धारण केलाक बादो विशेष संरक्षित आ स्वायत्त क्षेत्र सीमा संख्या निर्धारण नहीं क देश में संवैधानिक संकट बढ़ेबाक आरोप लगौलनि। प्रतिनिधि सभा का आजुक बैसार में विशेष समय लक बाजेट विशेष संरक्षित आ स्वायत्त क्षेत्र के सीमा आ संख्या निर्धारण कर वाला खोज कर देश के संवैधानिक संकट आवन नहीं देव से हो सरकार और संबंधित सब पक्ष के गंभीर ध्यान आकर्षण करौले। सरकार 6 महीना के समय अवधि द क गठन केने संवैधानिक आयोग गाउँपालिका नगरपालिका के मात्र सीमा संख्या निर्धारण केने छल। मुदा विशेष संरक्षित आ स्वायत्त क्षेत्र सीमा संख्या निर्धारण करबाक दायित्व सरकार पूरा नहीं केने में सांसद त्रिपाठी का आपत्ति अछि। ओ संवैधानिक व्यवस्था अनुसार काज नहीं कक संवैधानिक पिता काका आ मामा कह वाला सब संवैधानिक संकट खड़ा केने गंभीर आरोप से हो लगौलनि।
सांसद सब मूल्य वृद्धि प्रति सरकार गंभीर ध्यान आकर्षण करौलक अछि। आइ बैसल प्रतिनिधि सभा के बैसार के शून्य समय में बाधित सांसद सब दैनिक उपभोग्य वस्तु के कृत्रिम अभाव कराओल गेल आ ओहि के कारण मूल्य वृद्धि भेल कहैत सरकार गंभीर ध्यान आकर्षण करौने अछि। सांसद अमृत थापा कृत्रिम महंगी के अनुगमन क मूल्य वृद्धि निरंतर कर मांग कयलनि छलथि। ओ भू उपयोग नीति बनाओल जेबा में जोर देलनि। सांसद खगराज अधिकारी मैक नाम से नागरिकता देबाक व्यवस्था तुरंत कर मांग कयलनि। कृत्रिम अभाव के कारण भेल महंगी प्रति प्रभावित कर रहल कहैत ओ तत्काल अनुगमन क मूल्य वृद्धि नियंत्रण कर मांग केने छलथि। सांसद आशा कुमारी बिक संविधान में लिखल दलितक हक के विषय में कानून बनेबाक काज के प्रगति के विषय में गृह मंत्री संग जानकारी के मांग केलनि। सांसद कृष्ण कुमार श्रेष्ठ आयोग गठन क सुकुम्बासी समस्या समाधान कर मांग केलनि। सांसद कृष्ण भक्त पोखरेल संविधान के व्यवस्था अनुसार मैक नाम में नागरिकता देबाक व्यवस्था मिलाब सरकारक ध्यान आकर्षण करौलनि। सांसद खेम प्रसाद लोहनी धादिंग के बाढ़ आ पहिरो पीड़ित के तत्काल राहत के व्यवस्था मिलेबाक मांग केलनि। कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मंत्री शेर बहादुर तामाङ सरकार में सहभागी भ अंश बंडाक लेल कयल आह्वान प्रति आपत्ति जनाबैत प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस सदन में जवाब मांग केलक अछि। संसद के कमजोर बनाबैत प्रमुख प्रतिपक्षी दल संसद में नहीं रहबाक दृष्टिकोण से मंत्री तामाङ के अधिनायकवादी प्रवृत्ति के अभिव्यक्ति आबि रहल कहैत कांग्रेस सदन में मंत्री के जवाब मांग केलक अछि। आई बैसल प्रतिनिधि सभा के बैसार में विशेष समय में बाधित नेपाली कांग्रेसक सांसद पुष्पा भूषाल प्रमुख प्रतिपक्षी दल के मंत्री तामाङ सरकार में आब लेल केने अंश बंडाक आह्वान प्रति आपत्ति जनौलनि अछि। यो सरकारको नीति योजना कार्यक्रम बजेटमा ललितपुर क्षेत्र नम्बर 3 मेरो आफ्नो क्षेत्र हो, त्यहाँ परेको योजना भनेको सम्पूर्ण पछि हामीले गरौँला। हामी राजधानीको जिल्ला अलिअलि विकसित छौँ। कार्यान्वयन करबाक चरण में रहल सरकारक जिम्मेवार मंत्री प्रमुख प्रतिपक्षी दल के कमजोर बनेबाक उद्देश्य से संसदीय मान्यता विरुद्धक अभिव्यक्ति देने कहैत एहि विषय में सदन में जवाब मांग केलनि। मंत्री तामाङ काल्हि राजधानी में आयोजित कार्यक्रम में कांग्रेस संवैधानिक निकाय में अंश बंडा खोजने तथा अंश बंडा खोजबाक लेल सरकार में सहभागी हेबाक चाहि क अभिव्यक्ति देने छल। नेकपाक सांसद पम्फा भूषाल काठमाडौँ निजगढ द्रुत मार्ग निर्माण के क्रम में पीड़ित ललितपुर खोकना आ बुंगमती के स्थानीय के उचित मुआवजा तत्काल उपलब्ध कराब सरकारक ध्यान आकर्षण करौलनि। ललितपुरक क्षेत्र नंबर 3 के सांसद भूषाल द्रुत मार्ग निर्माण करबा क्रम में स्थानीय संपदा आ गुठीक जगह खत्म नहीं कर नेपाली सेना आ पीड़ित स्थानीय बीच कयल गेल सहमति तत्काल कार्यान्वयन कर मांग सेहो केलनि। आय प्रतिनिधि सभाक बैसार में विशेष समय लक बाधित ओ द्रुत मार्ग निर्माण के नाम में स्थानीय ऊपर डोजर आतंक फैलावे वाला काज सरकार करैत आयल पर आपत्ति सेहो जनौलनि। सांसद भूषाल द्रुत मार्ग निर्माण क्षेत्र में पुनर्वास के व्यवस्था करब विलंब नहीं कयल जेबा में जोर देलनि। मंत्री सब अपन अपन जिला में मात्र बजटक पर्याप्त व्यवस्था केने सांसद भूषालक उपराग अछि। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस सरकार तैयार केने राष्ट्रीय चिकित्सा शिक्षा विधेयक 2075 पारित होबऽ नहीं देबाक चेतावनी देलक अछि। कांग्रेस सांसद एवं पूर्व स्वास्थ्य मंत्री गगन थापा सरकार राष्ट्रीय चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश के प्रावधान के कटौती क आन तैयार विधेयक पारित होबऽ नहीं देबाक चेतावनी देलनि अछि। आई संघीय संसद भवन परिसर में संचारकर्मी बीच संक्षिप्त प्रतिक्रिया दैत ओ अध्यादेश के कटौती क आनल गेल राष्ट्रीय चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित होबऽ नहीं देबऽ प्रतिनिधि सभा बैसार स्थगित करौने सेहो स्पष्ट केलनि। राष्ट्रीय चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश में लिखल काठमाडौँ उपत्यका भीतर 10 वर्ष धरि मेडिकल कॉलेज खोलऽ नहीं पेबाक सहितक कटौती क आन खोजल गेल विधेयक के सरकार आई संसद में पेश करबाक कार्यसूची तय कयल गेल छल। कांग्रेस सांसद थापा ई विधेयक देशक दूर दराज धरि चिकित्सक पहुंचबाक लक्ष्य के पूरा क सकत तें एहि के पारित कर नहीं देबाक अड़ान से होलनि। यो चिकित्सा शिक्षा विधेयक वितरण नहुनु हाम्रो समस्या हो, त्यसको हल हुन्छ। त्यसकारणले गर्दा खोल्ने अब काठमाडौँमा होइन बाहिर भन्ने अध्यादेशको प्रावधान थियो, विधेयकले हटायो। एउटा विश्वविद्यालयले 5वटा भन्दा बढी सम्बन्धन दिनु हुँदैन। जसले दिइसकेको छ केयु त्यसको हकमा नयाँ दिन पाएन, तर अब त्यसले थप्न त पाउँदै पाएन। नयाँले पनि 5वटा भन्दा बढी दिन पाउँदैन भन्ने कुरा विशुद्ध केसँग जोडिएको छ, गुणस्तरसँग। आज हामी मेडिकल कलेजहरूमा कहिले खडे बाबाको समाचार पढ्छौँ, कहिले मेडिकल कलेजमा यो भयो त्यो भयो, त्यो सबै केसँग जोडिएको छ, त्यो अनुगमनसँग जोडिएको छ।
त्यो कारणले गर्दाखेरि अब के भयो त्यो हटाउन साथै जति पनि चलाउन पाइने भयो। तेस्रो कुरा एउटा मेडिकल कलेज बन्नको लागि अस्पताल कम्तीमा 3 वर्ष चलेको हुनुपर्छ। त्यो अस्पताल 3 वर्ष चलायो, अस्पतालको रूपमा रह्यो, त्यसले सबै मापदण्ड पुरा गर्यो बल्ल त्यो मेडिकल कलेजको प्रोसेस सुरु हुन्छ। यो पनि गुणस्तरसँग जोडिएको कुरा हो, त्यो पनि हटाइयो। तर हटाइयो किन भन्ने कुराको ठ्याक्कै उत्तर छ के को लागि भन्दा कांग्रेस सांसद मानबहादुर विश्वकर्मा से हो अध्यादेश राखल प्रावधान कटौती का आनल गेल विधेयक पारित हो भन्ने देवत चेतावनी दिलन। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्री गिरिराजमणि पोखरेल संघीय संसद में टेबल कैल गेल राष्ट्रीय चिकित्सा शिक्षा विधेयक 2075 समेत सापेक्ष रहल दावी केलनि। मंत्री पोखरेल अगिला बुध दिन भीतर ई विधेयक पारित कर सहयोग क देब प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस सहित संघीय संसद में प्रतिनिधित्व करे वाला सब राजनीतिक दल सबके आग्रह से कलन। आज दोपहर पत्रकार सम्मेलन का ई विधेयक में देशक चिकित्सा क्षेत्र में देखल गेल तमाम किस्म के विसंगति समाप्त हेबाक उद्देश्य से शक्तिशाली चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन के व्यवस्था कयल गेल से स्पष्ट कलन। ओ विधेयक सब किसिमक भावना के प्रतिनिधित्व करत एहि में विरोध करबाक आवश्यक नहीं रहल तर्क कलन। गरेर संघीय संसद तयार हुनु पर्यो, प्रतिपक्षी दल अहिले त्यसलाई भित्र यो बहस उठेको थियो। अर्को कुरा सन् 2004 तिर तपाईहरुले पनि बुझ्नुस् कि नेपालको सन्दर्भमा त्यस्तो कुनै मेकानिजम जरुरी छ भनेर WHO को वरिपरि पनि यो प्रक्रिया अगाडि बढेको रहेछ कि युनिभर्सिटीलाई, प्रतिष्ठानहरूलाई र काउन्सिलहरूलाई व्यवस्थित गरेर लैजानको लागि त्यस्तो शक्तिशाली आयोगको परिकल्पना गरिएको हो। त्यसकारण त्यो कोणबाट यो विधेयकले जे परिकल्पना गरेछ त्यसलाई सार्थक बनाउने गरी लिएर आएको छ र यो यसको एकदमै अध्यादेशमा प्रस्तावित 34 सदस्यीय आयोगको जो थियो त्यसलाई 17 मा झारिएको छ। विभिन्न सेक्टरको प्रतिनिधित्व यसभित्रबाट मिलाइएको छ। मैले अघि पनि भने कि मैले विद्यालय शिक्षाको जो विषय छ त्यो एउटा छुट्टै ढंगले व्यवस्थित गर्नुपर्ने त्यसलाई झिकेको छु। अब हामी चाहिँ 3 तहका चुनाव सकेर नयाँ आएका छौं, नयाँ परिस्थितिमा छौं। यो देशको लागि आवश्यकता छ भनेर लिएर आएका हौं। स्वाभाविक ढंगले हामीले कुन ढंगले कस्तो विधेयक बनाउँदाखेरि चाहिँ यी उठेका तमाम भावनाहरूलाई सही ढंगले समेट्न सक्छ भनेर पर्याप्त छलफल गरेका छौं। त्यसैले मैले ढिलो भए पनि मन्त्री परिषदलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। मंत्री पोखरेल विधेयक देशक आवश्यकता रहल एकर प्रमाणीकरण विलम्ब भेला पर पाठ्यक्रम निर्माण, परीक्षा प्रणाली व्यवस्थापन लगायत के काज में विलम्ब हेबाक से हो स्मरण करौलनि। सरकार संसद में टेबल के नई विधेयक अध्यादेश विपरीत आबि रहल कहत प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस मान्य नहीं हेबाक चेतावनी द चुकल अछि। मुदा मंत्री पोखरेल विधेयक विज्ञ सब संग परामर्श क अनने आ ई चिकित्सा क्षेत्र के समस्या समाधानक लेल उच्च स्तरीय आयोग स्थापना करबाक व्यवस्था कयल गेल से हो बतौलनि अछि। प्रधानमंत्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सरकार से आनल गेल नीति तथा कार्यक्रम और बजट के पक्ष में दृढ़तापूर्वक ठाड़ होब पार्टी के सब सांसद के निर्देशन दिलनि। प्रधानमंत्री ओली सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल बनेबाक सरकार के मिशन के विषय में जनता के आश्वस्त पार से हो आत्मविश्वास के संग आगा बढ़ पार्टी के सांसद सभक गंभीर ध्यानाकर्षण करौलनि। पार्टी के सांसद सबके नियमित भेंटघाट करबाक कार्यक्रम अंतर्गत आई प्रदेश नंबर 1 सांसद सब संग सिंह दरबार में सामूहिक भेंट करे तो सरकार देश के समृद्ध बनेबाक मिशन के संगे आगा बढ़ला से वही में साथ दक आगा बढ़ सांसद सबके सचेत करौलनि। सरकारक नीति तथा कार्यक्रम आ बजट के पक्ष में दृढ़तापूर्वक ठाड़ होब प्रधानमंत्री ओली अपना सबके निर्देशन देने भेंट में सहभागी सांसद योगेश भट्टराई जानकारी दिलनि। एहि क्रम में पार्टी के सांसद सबसे हो जनता को उपराग के विषय में प्रधानमंत्री ओली के जानकारी देने चले। सरकार के विषय में प्रदेश नंबर 1 की जनता उपराग से हो प्रधानमंत्री ओली के जानकारी कराओल गेल सांसद भट्टराई बतौलनि। सबै मान्य सदस्यहरूलाई यो सरकारले ल्याएको कार्यक्रम नीति कार्यक्रम बजेटका पक्षमा दृढताका साथ उभिन अगाडि बढ्न सरकार जुन मिसनमा छ त्यो मिसनको सन्देश आम जनताको बिचमा लिएर जान दृढताका साथ एउटा बुलन्द आत्मविश्वास र मनोबलका साथ अगाडि जान प्रधानमन्त्रीले सबै मान्य सदस्य साथीहरूको ध्यान आकर्षण गर्नुभएको छ, निर्देशन गर्नुभएको छ र मान्य सदस्य साथीहरूले जनताको बिचमा भएका कतिपय गुनासा टिप्पणीहरू सरकारको कतिपय कमजोरी पक्षहरू गर्नुपर्ने कुराहरू कतिपय हुन सकेका छैनन् त्यसका बारेमा जनताका प्रतिनिधिको हिसाबले मान्य सदस्य साथीहरूले
प्रधानमन्त्रीलाई आफ्ना क्षेत्रका कुराहरू राख्नु भएको छ, समस्याहरू राख्नु भएको छ। विशेष गरी विकास निर्माणका सन्दर्भमा भएका ढिला सुस्तीको बारेमा भएका कतिपय समस्याहरू उहाँहरूले प्रधानमन्त्री समक्ष राख्नु भएको छ। प्रधानमंत्री ओली आइस पार्टी के सांसद सभक औपचारिक भेंटघाट कार्यक्रम शुरू कयलनि अछि। पार्टी के सांसद सब सरकारक नीति तथा कार्यक्रम आ विनियोजन बजट के विषय में आलोचना कर रहे अछि। प्रधानमंत्री ओली पार्टी के सांसद सभक भेंट में बजट पर्याप्त नहीं भेला सँ सब क्षेत्र में मांग अनुसार के बजट व्यवस्थापन कर नहीं सकल गेल स्पष्टीकरण देने छलथि। द्वंद्व काल में हत्या कयल गेल बेटा के हत्यारा के कार्यवाही के मांग करते वीर अस्पताल में आमरण अनशन में बैसल गंगा माया अधिकारी के नेपाली कांग्रेसक नेता अर्जुन नरसिंह केसी भेंट कयलनि। आज दोपहर वीर अस्पताल में मानवाधिकारवादी सब सहितक टोली सहित पहुंचल नेता केसी आईसीयू में रहल गंगा माया के भेंट केने अछि। ओ स्वास्थ्य में गंभीर संकट अयला सँ आईसीयू में राखल गंगा मायाक मांग संबोधन नहीं कऽ कऽ सरकार विधिक शासन आ न्याय पेबाक नागरिक अधिकारक मजाक बनौने आरोप लगौलनि। शासनको र मानव अधिकारको निम्ति गरिएको छ। उहाँ आज 34औं दिन हुनुहुन्छ अनसनमा। करिब अत्यन्त गम्भीर र जटिलतम स्वास्थ्य परिस्थितिहरू। उहाँको चाहिँ नि आर्टिलरीबाट चाहिँ स्लाइन दिन नसकेर उहाँको घाँटीमा खोपेर चाहिँ स्लाइन दिएको छ अवस्था त्यो छ। यसमा चाहिँ सरकार राज्य सम्पूर्ण रूपले प्रतिबद्धता साथ यसको समाधान खोज्नुपर्ने आवश्यकता त थिँदै थियो। त्यो भन्दा पनि बढ्दा अहिले चाहिँ अत्यन्त चिन्ताको विषय के छ भने सर्वोच्च अदालतबाट फैसला भइसकेको छ सम्बन्धित व्यक्तिलाई छुट्याउनु। अब विधिको शासन नै लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो। त्यो विधिको शासन तोड्ने र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको फैसलालाई अपमान गर्ने खालि अवस्था होइन। फेरि यो त सर्वोच्च अदालतको आदेश भइसक्यो। तहिना मानवाधिकार कर्मी चरण प्रसाई से हो सरकार गंगा माया के न्याय नहीं दक मानव अधिकारक मजाक बनाउने आरोप लगौलनि। यो छ भनेर डाक्टर साहबले भन्नुभएको छ। अवस्था चिन्ताजनक नै छ र उहाँको लडाइँ भनेको चाहिँ यो कानुनी शासन लागू होस्। सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला 2072 पौष 6 गते सर्वोच्च अदालतले छविलाल पौडेललाई पूर्व पक्षको लागि थुनामा राख्नु भन्ने जुन आदेश दिएको थियो त्यो आदेश कार्यान्वयन होस् भन्ने उहाँको मुख्य माग हो। न्यायको जुन यो लडाइँ छ उहाँ सँगसँगै अनसन बस्नुभएको नन्दप्रसाद अधिकारी 334औं दिनमा उहाँको निधन भयो र त्यसको निरन्तरता उहाँले अहिलेसम्म दिइरहनु भएको छ र यो पछिल्लो पटकको जुन अनसन छ आज 34औं दिन भइसकेको छ। तर सरकारले उहाँको माग सम्बोधन गर्न त्यो पनि कानुन सम्बद्ध होइन, संविधानले दिएको अधिकार एउटा नागरिकले पाउनुपर्ने उसको जुन मौलिक हक हो त्यो सम्बोधन गर भनेर आमरण अनसन बस्दा अथवा ज्यानै फाल्न खोज्दाखेरि पनि सरकारले यसमा चाहिँ ध्यान नदिनु र यसलाई सम्बोधन नगर्नु। बेटा कृष्ण प्रसादक 2061 साल जेठ 24 गते अपहरण केलाक बाद हत्या भेल छल। हत्याक जिम्मा तत्कालीन माओवादी से लेल गेलो पर दोषी ऊपर कार्रवाई होब नहीं सकल अछि। बेटाक हत्यारा के कार्रवाई कर मांग करत आमरण अनशन में बैसल गंगा मायाक पति नंद प्रसाद के सेहो अनशन के क्रम में वीर अस्पताल में मृत्यु भेल छल। लगातारक वर्षा से सिरहाक मिर्चैया के विभिन्न चौक में पानी जमला से जनजीवन प्रभावित भेल। शनि दिन से भऽ रहल वर्षा से मिर्चैया चौक, बाजार एरिया आ कटारी चौक लगायत के स्थान में पानी जमला से आवाजाही में समस्या भेल। नाला के उचित व्यवस्थापन के अभाव में मिर्चैया में पानी के निकास नहीं भेला से पूर्व पश्चिम लोकमार्ग में सेहो पानी जमला से सवारी साधन आवागमन में समस्या भेल। मिर्चैया में नाला निर्माण के लेल खनल गेल खदिया सब एखनो अधूरा रहल अछि। बेर बेर एहन समस्या सब मिर्चैया नगरपालिकावासी समस्या में पड़लो पर नगरपालिका समस्या समाधान कर खासे चाइख नहीं देखौने अछि। वर्षा से सिरहा मिर्चैयाक संगे गोल बाजार, लहान, सुखीपुर, कल्याणपुर, बस्तीपुर, धनगढ़ी माई, सिरहा सदरमुकाम लगायत ग्रामीण क्षेत्र से हो प्रभावित भेल अछि। रौथटक गौर स्थित ऐतिहासिक राइस मिल के जमीन प्रकरण उत्कर्ष में पहुंचल अछि। एक दिस जमीन अधिग्रहण कर रंगशाला बनेबाक गौर नगरपालिका के तैयारी अछि, दोसर दिस नगरपालिका के मेयर ऊपर गंभीर आरोप लागल अछि। मेयर जमीन बेचबाक लेल अपना से रकम लेने धनुषाक एक व्यक्ति आरोप लगौने अछि। उम्हर मेयर ई आरोप प्रमाणित कर ओहि व्यक्ति के चुनौती देने अछि। यह विषय में एक रिपोर्ट। रौथहटक गौड़ में विक्रम संवत 2003 साल में बड़ा हाकिम कहे वाला तुम शमशेर राणा
चण्डी बाबू बजाज आ लक्ष्मी शंकर श्रेष्ठ लगानी का राइस मिलक उद्योग स्थापना कैने छल। बाद में ओ सब ओतुका जनता के सेहो सहभागी करेबाक उद्देश्य से 200 से बेसी गोटे के शेयर देने छल। मुदा नीक उद्देश्य राखि के स्थापना कयल गेल मिल 30 साल बाद बंद भ गेल। एकर बाद ई 5 बीघा 19 कट्ठा के राइस मिलक जमीन बेवारिश जकाँ पड़ल छल। मिलक मैदान के सार्वजनिक सभा समारोह खेलकूद सहितक काज में प्रयोग होबऽ लागल, जे एखनो जारी अछि। एहि क्रम में किछ साल से एहि जमीन के सरकार माथत आइन रंगशाला बनेबाक प्रक्रिया शुरू कयल गेल अछि। एक दिस जमीन अधिग्रहण का रंगशाला बनेबाक तैयारी अछि तऽ दोसर दिस बहुत गोटे के एहि जमीन पर आँखि लागल छल। पिछला समय सार्वजनिक भेल धमकी आ आरोप प्रत्यारोप के एक घटना से ई जमीन के और विवादित बना देने अछि। की छै धमकी प्रकरण? धनुषा के महेंद्र नगर निवासी विजय यादव राइस मिलक जमीन खरीदबाक काज में सहयोगक लेल अपना बहिना देने कहैत गौड़ नगरपालिका के मेयर अजय गुप्ता सहित 3 गोटे ऊपर गंभीर आरोप लगौलक अछि। ओ जमीन खरीद सहयोगक लेल 1 करोड़ 10 लाख में डील भेल आ हुनका सबके रकम देने दाबी कऽ रहल अछि। स्थानीय चुनाव से पहिने रोथहड़क नेता सब शेख जमशेद, अजय गुप्ता आ अनिल सिंह के जमीन खरीदबाक लेल रकम देने विजय यादवक दाबी अछि। मैले यसपछि बयान गरेँ र त्यहाँ भइसकेपछि तपाईको अजय गुप्ता, अनिलजी र तपाईको अहिलेको नगरपालिकाको प्रवक्ता रहेका शेख जमशेदजी उहाँकै नेतृत्वमा तपाईको हाम्रो सम्झौता भयो र 3 बीघा जमिन किन्ने र यसपछि तपाईको अलि हाम्रो 1 करोड 10 लाख रुपैयाँसम्म हाम्रो यहाँ खर्च लाग्छ भनेर भनिसकेपछि हामीले त्यसमा डन गर्यौं। गरिसकेपछि तपाईको हामीले तपाईको अजयजीको त्यही दिन को दिनमा तपाईको अजय गुप्ताको भाइ अहिलेको नगर प्रमुख अजय गुप्ताजीको भाइ राजेश गुप्ताको काउन्टरमै हामीले 20 लाख रुपैयाँ छोड्यौं। यसपछि 40 लाख रुपैयाँ हामीले सबगराको अहिले जमशेदजीको पेट्रोल पम्प छ त्यहाँ उहाँको काउन्टरमा 40 लाख रुपैयाँ छोड्यौं र अनिल सिंहको भाइ उसमा हामीले 9 लाख रुपैयाँ दियौं। स्थानीय चुनाव से पहिने हुनका सबके रकम देल गेल, मुदा बाद में ई जमीन विवादित रहल जानकारी में अयला के बाद अपना सब बैना रकम फिर्ता मांगला पर गुंडा से धमकी दिउने सेहो यादवक आरोप अछि। यसरी दिँदाखेरि पछि हामीले जित्यो भनेर फेरि नयाँ किसिमको मुभमेन्ट नयाँ वार्ता हुनुपर्छ भनेर कुरा आइसकेपछि मैले भने अब जमिन म लिन्न। यसपछि म धेरै कुराहरू पछि बुझ्दै जाँदाखेरि यसमा म फस्दै जाँदैछु, झन् अब नयाँ नयाँ कुरा थपिँदै जान्छ। म नलिने भनेर मेरो पैसा फिर्ता गर्नु भन्दाखेरि नगर प्रमुखका केही गुन्डाहरूबाट आयो कि गौर आउनुहुन्छ भने खुट्टा भाँचिदिन्छु, के को पैसा भनेर मलाई धम्काइसकेपछि त्यही पनि म चुप लागेर समयको बाटो पर्खिँदै थिएँ। म उहाँसँग कुरा हुँदै थियो, जुन साथीले पैसा दिलाउने उमेशजी र समीमजीले होइन पैसा फिर्ता गर्छ, पैसा दिन्छ, तपाईँको काम हुन्छ भनेर भरोसा दिँदै जाँदाखेरि मैले विश्वास गरेर चुप लागेर बसिरहेकै बेलामा अहिले 5-7 दिनदेखि कन्टिन्यू तपाईँको पत्रपत्रिकामा विजय यादव भनेर दलाल भनेर सब जुन उल्लेख भइसकेपछि मलाई सहन नसकेर मैले आज चन्द्रनिगाह पुऱ्याएर रोथटमा आएर मैले के पत्रकार सम्मेलन मार्फत म दलाल होइन, भूमाफिया होइन, म बैना रकम देव मेयर गुप्ता से अस्वीकार कयल गेल कहैत यादव से मेयर के सेहो धमकी देलक अछि। ओ गुप्ता के गौर से बान्हि कऽ लऽ जेबाक चेतावनी समेत देलक अछि। तर अजय गुप्ता म गौरबाट बाँधेर लान्छु, यो याद गर्नुहोस्। म विजय यादव बोल्दैछु। म जुन दिन जसरी म पैसा उसको घरमा दिन गएको छु नि त्यसरी उसलाई म बाँधेर लगेन भने म पनि बाउको छोरा होइन। म त्यसरी पैसा दिएको छैन। म पैसा बिना कागजको बिना प्रमाणको या मेरो पैसा इमान्दारितापूर्वक मैले भने अहिले यो लडाई मलाई पैसा चाहिएको थियो भने मलाई पैसा आज माग्नै भेटिन्छ। मैले सबको सामने मागिरहेको छु। जुन गोलवासीले मलाई दलाल भनेछ, भूमाफिया भनेछ, म त्यो ठाउँमा पैसा लिन खोजेँ। पैसा लिन त म त 1 मिनटमा लिइहाल्छु। पैसा दिन मलाई 4-5 चोटि भनिसकेछ, लिइहाल्नु। अहिले पनि तपाईँको भर्खरै फोन आइरहेको थियो कतैबाट पैसा लिइहाल्नुहोस्। म पैसा लिन्छु भने सबको सामने लिन्छु। म पैसा लिदिनँ किन म लिन्छु भने म त्यो ठाउँमा लिन्छु पैसा। एम्हर मेयर अजय गुप्ता
यादव से लगाओल सब आरोप गलत भेल दावी कर रहल अछि। ओ अपना कोनो किसिमक रकम लेने बात प्रमाणित कर यादव के चुनौती समेत दिलक अछि। राइस मिल कीनबेच में यादव सहितक समूह के बैठक में अपना उपस्थित भेल माइनूट देखावा सेहो मेयर गुप्ता चुनौती दिलक अछि। राइस मिलक अगर कुनै माइनट छ भने तपाईँ त्यो माइनटमा आउनुहुन्छ, मेरो त्यहाँ कुनै उपस्थिति छैन र उमेश यादव भन्ने व्यक्तिको मलाई थाहा पनि छैन र मेरो तपाईँ कुनै पनि प्रुफ प्रमाण ल्याइदिनुहोस् कि तिनीहरूसँग बसेर मेरो छलफल भएको हो। तपाईँ पैसाको कोही छोडिदिनु, त्यो पैसाको म प्रमाण मागिरहेको छैन, खालि त्यो उनीहरूसँग बसेको छलफलको समेतको प्रमाण तपाईँ प्रस्तुत गरिदिनुहोस्, म स्वीकार गर्छु। उसको आरोपलाई म स्वीकार गर्छु, मात्र उनीहरूसँग बसेको छलफल गरेको प्रमाण तपाईँहरूले प्रस्तुत गरिदिनुहोस्। म उसको जति आरोप छ सहज स्वीकार गर्छु। राइस मिलक जमीन अधिग्रहण प्रक्रिया आगा बढ़ नहीं देबाक षड्यंत्र शुरू भेल आ अपन राजनीतिक चरित्र हत्या करबाक प्रयास भेल सेहो मेयर गुप्ता के आरोप अछि। ओ अपना निर्वाचित भेला बाद यादव सहितक समूह जमीनक बात कर आयल मुदा अपना घुरा देने सेहो गुप्ता बताइब रहल अछि। राइस मिलको प्रकरणमा मलाई त्यो व्यक्तिसँग न कहिले सिया पैलेसमा वार्ता छ, न कहिले मलाई भेट भएको छ। म तपाईलाई अब सीसी क्यामेरा त्यहाँ होला, तपाईँ गएर चेक गर्न सक्नुहुन्छ, क्योंकि त्यो सार्वजनिक ठाउँ हो, त्यहाँ जो पनि आउन जान सक्छ। र म निर्वाचित भइसकेपछि एक दिन त्यो राइस मिलको त्यो उनीहरूको 4-5 जनाको समूह आएको थियो मेरो चेम्बरमा। मैले उहाँको कुराहरू सुनेन, मैले उहाँलाई भगाएँ, होइन यो कुरा तपाईँहरूको कुनै कुरा म सुन्दिनँ, यो जग्गा चाहिँ अधिग्रहण गर्छु र यसमा दोहोरो चरित्रको कुनै कुरै होइन। म चाहिँ पदमा नहुँदा त्यो मैले त सही गर्ने होइन, मैले त बेच्ने होइन। मलाई सुन्नुहोस् न, किन वार्ता मसँग के को वातावरण? राइस मिलक जमीन अधिग्रहण भेला बाद अपन लोकप्रियता बढ़बाक डर से जमीन अधिग्रहण होब नहीं देव चाहि रहल व्यक्ति सब षड्यंत्र कर रहल मेयर गुप्ता के आरोप अछि। रोहतड़क राइस मिलक जमीन के ल क भ रहल आरोप प्रत्यारोप के यथार्थ सार्वजनिक करब सरकारक दायित्व अछि। अपन टेलीविजनक लेल रोहतड़ से अमित ठाकुरक रिपोर्ट। वीरगंज ठोरी हुलाकी सड़क अंतर्गत ठोरी गाउँपालिकाक चमरी होल से चौतारा धरि के 30 किलोमीटर सड़क खंडक काज अवरुद्ध भेल अछि। ठोरी गाउँपालिकाक बासिंदा सड़क निर्माण की जिम्मेवारी पौने कालिका बानिया सेवा कंपनी गुणस्तरहीन काज कहने कहत दबाव समूह गठन का विरोध केला बाद 3 दिन से सड़क के काज अवरुद्ध भेल अछि। बानिया सेवा कंपनी चमरी होल से 8 घर धरि के करीब 10 किलोमीटर सड़क चौड़ा क माइट भर वाला काज खत्म क ग्रेवल रखवा काज की शुरुआत केने छल। माइट कम भरने ग्रेवल के नाम में माइट बालुआ तथा बड़का बड़का पत्थर प्रयोग कयल गेल। निर्माण भ रहल कल्वर्ट प्रयोग में आब से पहिने ही फूट चुकल कहत स्थानीय वासी सब बानिया सेवा कंपनी के विरोध में उतरल अछि। धनुषाक धनौजी गाउँपालिका के वार्ड नंबर 2, 4 आ 5 में सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रम संपन्न भेल अछि। मैथिली महिला कला केंद्र जनकपुर धामक आयोजना आ धनौजी गाउँपालिका के सहयोग में वार्ड नंबर 5 बौहरवा में भेल सार्वजनिक सुनवाई में महिला एवं किसान सब विकास निर्माणक आयोजना, सड़क नाला निर्माण सहितक विषय में भेल बेला पर लापरवाही के संबंध में धारणा रखने छल। पानी के बहुत दिक्कत है। नाली छले से नाली तोड़वा देलकै, तोड़ देलकै, पास के नाली चाहिए, कतौ नहीं पानी हमरा सबके चाहिए। हम सब बहुत दिक्कत में छी, बुझलिए। हमरा सबके गली में रोड नहीं बनलैया, सेहो हम आज के समस्या छै। कनी दूर तक ढलान क देलखिन गा, आर बाकी है माटी गिरलखिन है, बड निकलखिन गा, मगर पानी के निकास हमरा सबके दिक्कत है। टाइम ठीक पर हमरा सबके होम पाइप नहीं अपन देलखिन, पानी बहुत के निकासा नहीं छ, नहीं अपन पानी कोन दक निकलते कत निकलते से निकासा नहीं है, बठाम में होम पाइप चाहिए। केंद्रक अध्यक्ष नीलम कर्णक सहजीकरण में भेल कार्यक्रम में धनौजी गाउँपालिका वार्ड नंबर 5 के अध्यक्ष कमल नारायण पंकज एहन सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रम से जवाबदेहिता बढ़बाक आ सचेतना बढ़बाक बतौले। धनुषाक लक्ष्मीनिया गाउँपालिका वार्ड नंबर 2 में वार्ड स्तरीय क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम संपन्न भेल अछि। गरीबी निवारण तथा वातावरण संरक्षण नेपाल धनुषाक आयोजना आ लक्ष्मीनिया गाउँपालिका के सहयोग में वार्ड नंबर 2 सिनिरजोरा में भेल क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम में युवा आ स्थानीय महिला किसान सबक सहभागिता छल।
युवा सबक क्षमता अभिवृद्धि का समाज में भूमिका में वृद्धि कर कार्यक्रम कयल गेल आयोजक जनौलक अछि। कार्यक्रम में वार्ड अध्यक्ष गणेश कुमार यादव गाउँपालिका से वैदेशिक रोजगार में जाय वाला युवा सबक संख्या बहुते रहला से एहन कार्यक्रम लाभदायक रहल बतौलन। आयोजना में 2 दिने क्षमता विकास तालीम, खास करके ई तालीम युवा सबके भीतर जो गुण सीप है वो बाहर अपन केना अपना व्यवहार में लागू करते और अपन सवाल संबंधित निकाय में केना पुगियते तई विषय वस्तु के मद्देनजर रखैत ई 2 दिने तालीम ई संस्था आयोजना करने छै। धन्यवाद। एहि वार्ड में विशेष करके वैदेशिक रोजगार में जे युवा सब रहे छै जे वैदेशिक रोजगार से रिटर्न में आके अब नहीं जाए के सोच में रहे छै तो विभिन्न किस्म के व्यवसाय में और व्यवसाय के टेक्निक या जे समाज के व्यवहार के एगो केन हिसाब से लीडिंग करी जेना कि विगते में सिंहरजोरा गाँव के जे ये मधेसी आंदोलन में बहुत बड़का योगदान रहा, लेकिन जे एकर लीडिंग करे वाला लीडिंग मतलब फेस करे वाला अगाड़ी आबे वाला युवा सब वहाँ नहीं रहले ते द्वारे जे है क्षमता अभिवृद्धि करके एगो लीडरशिप के जे लागी या विभिन्न क्षेत्र में अगाड़ी अबे के लागी हम सब ये क्षमता अभिवृद्धि तालीम। राष्ट्रीय सर सफाई अभियंता भोगेन लाल कर्ण सहितक व्यक्ति झापा भद्रपुर में वृक्षारोपण केलक अछि। कर्ण तथा जीवन विज्ञान केंद्र के प्रशिक्षक देवनाथ सिंह लगायत टोली भद्रपुर नगरपालिका वार्ड नंबर 2 किचकबध में वृक्षारोपण केलक अछि। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री रविन्द्र अधिकारी विमान सबक कमी हो नहीं देबाक दावी केलनि अछि। मंत्री अधिकारी सरकार जमानी बैसोक विमान खरीदक लेल आवश्यक बजट के व्यवस्था करबाक आश्वासन दिलनि। काठमांडू में आयोजित नेपाल वायु सेवा निगम के 60वां वार्षिकोत्सव कार्यक्रम के संबोधन करैत ओ हवाई उड़ान के प्रतिस्पर्धी बनाब निगम के कर्मचारी सब के सेहो कड़ा निर्देशन दिलनि। निगम के कर्मचारी सब एक दोसर के बात काटि क बैसल पाओल गेल कहैत मंत्री अधिकारी एना नहीं कर सचेत करलनि। वो 2 वर्ष भीतर 20 लाख पर्यटक अनबाक लक्ष्य ल उड़ान के क्षेत्र के व्यवस्थित बनेबाक दायित्व निगम के कर्मचारी सबक रहल सेहो बतौलनि। अनि कस्तो चाहिन्छ म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने अब कमी तपाईहरुलाई जहाजको कमी पनि हुँदैन, अब अहिले पनि छैन, भविष्यमा पनि हुँदैन, किनभने नेपाली आकाशमा अरु धेरै जहाज उड्नेछन्, अरु धेरै जहाज आउनेछन्। तपाईहरुलाई सरकारको सहयोग पनि प्रभावकारी रूपमा सरकारको सहयोग रहन्छ, जनताको कस्टमरको माया र प्रेम पनि सदा तपाईहरुको साथमा रहन्छ। अब गर्ने कामको जिम्मेवारी तपाईहरुको काँधमा आएको छ। अब तपाई कसैलाई अरूलाई देखाएर कार्यक्रम में निगमक महाप्रबंधक सुब्रत कंसकार निगम के आगा बढ़ावा जनशक्ति अभाव रहल बतौलनि। ओ निगम के प्रतिस्पर्धी बनावा हवाई उड़ान के गुणस्तर में विशेष ध्यान देबाक योजना से बतौलनि। सरकार राष्ट्रीय प्रसारण लाइन गुरु योजना तैयार केलक अछि। 10 वर्ष में 15,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन करबाक लक्ष्य सहित हासिल हेबाक उद्देश्य से पूर्वाधार तैयार कर सरकार राष्ट्रीय प्रसारण लाइन गुरु योजना तैयार केलक अछि। आर्थिक वर्ष धरि वृद्धि दर हासिल करबाक सरकारक लक्ष्य के मूल आधार बनाकर विद्युत प्रसारण लाइन गुरु योजना तय कयल गेल राष्ट्रीय प्रसारण ग्रिड कंपनी लिमिटेड के प्रमुख कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर नेत्र प्रसाद गेवाली जानकारी दिलनि। आइ काठमांडू में कार्यक्रम बीच ई गुरु योजना के सार्वजनिक करैत ओ गुरु योजना में 10 वर्ष भीतर 15,000 विद्युत उत्पादन करबाक सरकार के लक्ष्य पूरा कर आवश्यक तैयारी भ रहल बतौलनि। सन 1950 के नेपाल भारत शांति तथा मैत्री संधि सहितक असमान समझौता पुनरावलोकन तथा द्विपक्षीय विवादित विषय के अध्ययन कर सुझाव देव गठन भेल प्रबुद्ध समूह अंतिम प्रतिवेदन तैयार केलक अछि। 2 दिन धरि काठमांडू में बैसल बैसार प्रतिवेदन के अंतिम रूप देलक अछि। संगहि बैसार कमिटी में 1 महीना भीतर दुनू देश के प्रधानमंत्री के प्रतिवेदन बुझेबाक निर्णय सेहो केलक अछि। बैसार बाद जारी विज्ञप्ति में प्रतिवेदन तैयार भेल आ हर संभव जल्दीए दुनू देशक प्रधानमंत्री के बुझेबाक जनाओल गेल अछि। भारतक दिस सँ प्रबुद्ध समूह सदस्य महेंद्र पी लामा 2 देश बीचक असमान समझौता के पुनरावलोकन सुझाव सहितक प्रतिवेदन में अंतिम रूप देबाक काज भेल जानकारी दिलनि।
ओ सन् 1950 के समझौता में दुनू देशक दिस गंभीर रूप में अध्ययन विश्लेषण का वास्तविकता में आधारित भ प्रतिवेदन तैयार कयल गेल बतौलनि। ओ दुनू प्रधानमंत्री देने कार्यविधि के आधार बनबैत वही मान्यता अनुसार परामर्श आगा बढ़ौने आ वास्तविकता में आधारित भ प्रतिवेदन तैयार भेला सँ प्रतिवेदन में समावेश सुझाव दुनू सरकार के कार्यान्वयन कर सहज हेबाक बतौलनि। 2 वर्ष पहिने तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वक सरकार के समय में 2 वर्षक कार्यविधि सहित गठन कयल गेल ईपीजी के समय अखाड़ 20 गते समाप्त हैत। अंत में मुख्य समाचार एक बेर फिर बिना जानकारी सचिव सबक सरुआ नहीं कर केंद्र सरकार के मुख्यमंत्री राउत पर चेतावनी। प्रदेश 2 अलग किस्म के रहल बात केंद्र के बुझ आग्रह। प्रदेश 2 के समृद्ध बनाब विजन आ योजना के साथ आगा बढ़ल जेबाक नेता नेपालक कहत। सरकार से आनल गेल नीति तथा कार्यक्रम आ बजट के पक्ष में ठाड़ होब प्रधानमंत्री से पार्टी के सांसद सबके निर्देश। विमान सभक कमी होब नहीं देबाक संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री अधिकारी के दावे। आ सरकार से राष्ट्रीय प्रसारण लाइन गुरु योजना तैयार कयल गेल 10 वर्ष में 15,000 मेगावाट विद्युत। बेस अपन समाचार एखन लैत बा पल पल खबर तेज नजर देखते रहिए अपन टेलीविजन। नमस्कार।